नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे अपर मुख्य सचिव साहब का एक और आज पत्र आया है। शिक्षा विभाग में तो प्रत्येक दिन पत्र आते ही रहते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पत्र होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोगों ने जो दे रखी है, इसके लिए मैं आज लेट सही, लेकिन आपके लिए यह सेशन लेकर के आया हूं। अब इसके अंदर आपके निरीक्षण से संबंधित जो है मुख्य बातें दी गई है। आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को बांधने की तैयारी चल रही है तो वो शिक्षा विभाग को बांधने की तैयारी चल रही है, यानी शिक्षकों को बांधने की तैयारी चल रही है। और इसी कड़ी में अभी ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद जो है किस तरह से आपका निरीक्षण हो सके, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। बहुत ही अहम है ये, बहुत ही जरूरी का चीज है ये, क्योंकि आप इस पर पूरी तरीके से अगर आप इसको जानते नहीं रहेंगे, आप सतर्क नहीं रहेंगे, तो आपके ऊपर गाज गिर सकता है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, आराम से चीजों को समझिएगा। और एक और गुड न्यूज आप लोगों को दे दें कि गुड न्यूज ये है कि जो पोस्टिंग और स्थानांतरण जो होने वाला है, उसमें दिव्यांग कोटि, उसमें महिला को और जो पति पत्नी है, इनको छोड़ करके बाकी सब लोगों के लिए रियायत बरतने की जो है गुंजाइश नहीं देखने को मिलने वाली है। इसको आप खुशखबरी मानिए या इसको आप बैड न्यूज मानिए, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं विद्यालय के अनुसंधान से संबंधित जो है किन किन बातों पर इन्होंने चर्चा किया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है, लेकिन मूल मूल चीजों पर हम आपको ले जाएंगे। अनुसंधान के संदर्भ में यहाँ कहा गया, अनुसंधान हेतु जो है ये निर्देश दिया गया है। सभी स्कूलों की बात हो रही है, जितने भी हैं लगभग 8,000 पदाधिकारी और कार्मिक के माध्यम से जो है यह अनुसंधान हो रहा है। देखिए, मानक के अनुरूप जो है ये हो रहा है अथवा नहीं, यह यदि विद्यालय संचालन में किसी प्रकार की कमी अथवा कठिनाई है तो अनुसंधान के माध्यम से उसे ठीक किया जा सके। देखिए, विद्यालय के अंदर अगर कोई कठिनाई है तो अनुसंधान से उसको ठीक किया जा सके, इसके लिए ये जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है। अनुसंधान व्यवस्था को और प्रभावी और सशक्त बनाने की बात की गई है, जिसके तहत शिक्षकों के बच्चों की उपस्थिति, आधारभूत संरचना के साथ साथ एकेडमिक एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तथा वर्ग कक्ष संचालन इत्यादि का भी सघन अनुसंधान किया जाए। अनुसंधान व्यवस्था से जहां एक तरफ विद्यालयों में कराए जा रहे विकास के कार्य एवं शैक्षणिक परिवेश में सुधार परिलक्षित होंगे, वहीं दूसरे तरफ सरकारी विद्यालयों के प्रति अभिभावक की जो है आकर्षण बढ़ेगी और अनुसंधान ये आकर्षण बढ़ेगी, मतलब अभिभावक के आकर्षण को बढ़ाना है और विद्यालय की व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु ये दिशा निर्देश आया है। देखिए, जिला के उप विकास आयुक्त द्वारा जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग के सभी पदस्थापित पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के सभी को कर्मियों को विद्यालय अनुसंधान की जिम्मेवारी दी जाएगी। कौन देंगे? तो ये देंगे उप विकास आयुक्त जो है सभी को देंगे कि आप भाई जिला पदाधिकारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है, तो आप फलाने फलाने विद्यालय को देखेंगे और आप फलाने फलाने को देखेंगे। जिला में मानव बल की उपलब्धता के आधार पर अनुसंधान करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी कर्मी को 3 माह के लिए 10 से 15 विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। कितने? 3 माह का मतलब हुआ 90 दिन और 10 से 15 विद्यालय, यानी 10 से 15 विद्यालय, 90 दिन उनको समय मिलेगा और वो जो है इन अवधि में विद्यालयों में संपूर्ण देखरेख पे रहेंगे। विद्यालय के आवंटन रोस्टर बनाकर किया जाएगा ताकि जिला के प्राथमिक से लेकर के सभी विद्यालयों का जो है अनुसंधान एक बार हो सके, कम से कम प्रत्येक सप्ताह। अब जैसे देखिए कि 90 दिन का इनको समय मिला और 15 विद्यालय उनको चेक करने हैं, तो 15 छके 90, एक विद्यालय में वो 6 दिन तो कम से कम जा सकते हैं, नहीं 15 छके 90 तो अब 6 दिन जा सकते हैं, या 10 विद्यालय मिला तो 9 दिन जा सकते हैं वो। तो उसके हिसाब से वो शेड्यूल तय करेंगे कि 7 दिन में जाएं कि 8 दिन में जाएं कि 9 दिन में जाएं, वो इस हिसाब से अपना तय करेंगे। प्रभावी अनुसंधान और आवश्यक हेतु नियुक्त पदाधिकारी और कर्मी को पर्याप्त समय एवं विद्यालय में संपूर्णता में अवलोकन करें। इस क्रम में प्रधानाध्यापक शिक्षक के साथ विद्यालय संचालन में आने वाली कठिनाइयों पर विमर्श कर
समग्र रूप से विद्यालय को विकसित कराए ताकि उक्त विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बन सके। देखिए, निरीक्षित पदाधिकारी या कर्मी अनुसरण हेतु आवंटित विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय का प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण या अनुसरण करेंगे। अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षित पदाधिकारी या कर्मी जो है वो विद्यालय ये रहने की स्थिति में प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। यानी कर्मी द्वारा विद्यालय संचालित रहने की स्थिति में प्रत्येक सप्ताह 3 दिन जो है आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षित पदाधिकारी और कर्मी की आवश्यकता अनुसार सप्ताह में कम से कम 1 दिन जो है करना है। मतलब 3 दिन का ये दिया गया है आदेश, लेकिन अगर 3 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन अनुसरण करना है। अनुसरण के दौरान विद्यालय में पाई गई कमियों को ठीक करने हेतु ये ठीक करने की जिम्मेवारी अनुसरणकर्ता की है, ठीक है? और आगामी सप्ताह में अनुसरण में विद्यालय में पाई गई कमी में सुधार की पुनः समीक्षा करेंगे। यदि कमी यथावत पाई जाती है तो कमी दूर करने हेतु तक अनवरत प्रयास करते रहेंगे जब तक कमी पूर्णता से ठीक ना हो जाए। यदि निरीक्षित पदाधिकारी अनुसरणकर्ता पाई गई कमी को अपने स्तर से दूर करने में सक्षम नहीं है तो उक्त समस्या को अपने उच्चाधिकारी से अवगत कराएंगे और निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि खाना पूर्ति और आवश्यक पत्राचार नहीं किया जाए। मतलब खाना पूर्ति नहीं किया जाए, आवश्यक केवल अनावश्यक पत्राचार नहीं किया जाए, लेकिन देख रेख अच्छी तरीके से हो। और इस सप्ताह अगर सुधार नहीं हुआ तो अगले सप्ताह सुधार में जो भी कार्य हो सकते हैं वो किया जाए। देखिए, विकास आयुक्त प्रत्येक 3 माह पर अनुसरण करने हेतु जो है 3 माह पर ये विद्यालय आवंटित करेंगे और याद रखेंगे कि एक आदमी को एक ही विद्यालय बार बार नहीं मिलना चाहिए, मतलब एक बार से दोबारा नहीं मिले। ये देखिए, विद्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन जो है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड भी करेंगे। ई शिक्षा कोष पर अपलोड भी करना है। अनुसरण के दौरान देखे जाने वाले बिंदु देखिए, आधारभूत संरचना में आप जानते हैं बहुत बारीकी से देखिएगा, बहुत सारी चीजें दी गई है इसके अंदर, ठीक है? विद्यालय में शिक्षक एवं बच्चों की संख्या के अनुरूप वर्ग कक्ष है कि नहीं है, वर्ग कक्ष, चौक, डस्टर, विद्यालय भवन, रंग रोगन, ये सब देखना है। निर्माणाधीन असैनिक अगर कार्य है तो उसको प्रगति की गुणवत्ता, किचन सेट, गैस चूल्हा खाली इत्यादि की उपलब्धता देखेंगे। यानी कि ये जो है छात्र एवं छात्राओं के अलग अलग शौचालय की उपलब्धता देखेंगे, उपयोगिता, उसकी जांच, साफ सफाई, इन सब की करेंगे। अगर तालाबंद है, तालाबंद तो नहीं है, ये भी देखेंगे। पेयजल की सुविधा देखेंगे, बोरिंग कराया गया कि नहीं कराया गया, ये भी देखेंगे। वर्ग कक्ष में आवश्यक उपकरण ये उपस्कर जो है बेंच डेस्क की उपलब्धता देखेंगे। माध्यमिक एवं विद्यालय में प्रयोगशाला की उपलब्धता देखेंगे, माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला है कि नहीं है। उसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय की उपलब्धता एवं उपयोगिता को भी देखेंगे। प्रयोगशाला, पुस्तकालय देखिए, आईसीटी लैब को देखेंगे। विद्यालय कनेक्शन मीटर ये 4 दीवारी है कि नहीं है, लाइट बल्ब पर्याप्त है कि नहीं है, विद्यालय का कक्षा का संचालन के समय विद्युत वहां पर यानी बल्ब जलता है कि नहीं है। खेल के मैदान की उपलब्धता देखेंगे, खेल सामग्री की उपलब्धता को देखेंगे। उसके बाद खेल सामग्री कार्टून बक्सा में बंद तो नहीं है, ये देखेंगे। विद्यालय विशेषकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन एवं ये इंसिनरेटर उपलब्ध है कि नहीं है, बच्चियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, विद्यालय परिसर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण देखेंगे। देखिए, इतनी सारी बातें जो है वो विद्यालय से संबंधित है, विद्यार्थी से संबंधित भी है, उनकी उपस्थिति है, भौतिक उपस्थिति, वो यूनिफॉर्म में है कि नहीं है। निरीक्षण प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया जाए कि कितने प्रतिशत बच्चे यूनिफॉर्म में पाए गए, यूनिफॉर्म की भी उपलब्धता देखिए। उसके बाद विद्यालय के पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है कि नहीं है, यानी बच्चों विद्यार्थी के पास उपलब्ध है कि नहीं है। स्टूडेंट किट जो दिया गया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिया गया है, उसके साथ बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड ये जो न्यूमरेसी किट दिया गया है एफएलएन का, उसका उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एफएलएन किट केवल कार्टन बक्सा में बंद तो नहीं है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय आने जाने हेतु साइकिल का उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये भी देखिए। विद्यार्थियों का पठन पाठन से संबंधित गृह कार्य दिए जाने एवं विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य किए जाने की स्थिति, ये भी देखिए। ये उसके बाद गृह कार्य दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गृह कार्य का जो है जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना है। मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक ये जो होता है, तो इसकी जो है इनमें विद्यार्थियों की इन मूल्यांकन में परीक्षाओं में जो है उसकी उपस्थिति है वो क्या है, बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे मध्याह्न भोजन की जो गुणवत्ता है वो क्या है, निरंतर गुणवत्ता पूछा गया है। यह भी देखा जाए कि प्रत्येक शुक्रवार को अंडा, मौसमी फल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। बच्चों के पास आधार कार्ड की उपलब्धता, आधार कार्ड अगर नहीं है तो इसकी स्थिति में प्रत्येक प्रखंड में 2-2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित आधार मशीन के माध्यम से आधार कार्ड बनवाने हेतु, मतलब ये बच्चों के लिए भी देखिए उनकी जो
जो पुस्तकें हैं, जो किट दिए गए हैं, इन सब चीज़ों की उपलब्धता है कि नहीं है, ड्रेस में बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कितने प्रतिशत ड्रेस में आ रहे हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना है। शिक्षकों के लिए देखिए क्या-क्या है, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक का पदस्थापना है, ये जो है पदस्थापित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक की ससमय विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति है, विद्यालय में विषय आधारित शिक्षकों की उपस्थिति है, ये स्थिति क्या है, गैर शैक्षिक कर्मियों का पदस्थापना की बात किया गया है, समय सारणी के अनुसार वर्ग कक्ष का संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शिक्षकों द्वारा संचालित वर्ग कक्ष का अवलोकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए विद्यार्थी गृह कार्य से संबंधित कापियां एवं साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक जो है कापियां उत्तर पुस्तिकों के मूल्यांकन की स्थिति क्या है, विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के आयोजन की स्थिति क्या है, शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक, नृत्य शिक्षक, ललित कला शिक्षक द्वारा उनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब जो भी दायित्व तो आपको मिला है, जो भी कार्य आपको मिला है, उसका निर्वहन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है निरीक्षण के अंदर आने वाले हैं। और नामांकित एवं नियमित विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दिया गया है। 10-10 रैंडम राज्य मुख्यालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह 10-10 रैंडम विद्यालयों की सूची भेजी जाएगी, ये बातें दी गई है। आप क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यालय निरीक्षण अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। आप नियमित रूप से प्रति सप्ताह जिला के विभिन्न पदाधिकारी द्वारा किए जा रहे विद्यालयों निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा भी करेंगे। ये सारी चीज़ें दी गई है। ये देखिए अनुरोध है निरीक्षण हेतु दिए गए उक्त निर्देश का अनुपालन एवं समय स जो है ससमय समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे। ये गंभीरता से लेने की बात की गई है। ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करने की बात की गई है। इसके अंदर ये 20 बिंदु जो दिया गया है आप देख रहे हैं, सारा बिंदु दिया गया है कि आधारभूत संरचना, ब्लैक बोर्ड अधिग्रहण ये जो चल रहा है आपके विद्यालय के अंदर, ठीक उसी से रिलेटेड 20 बिंदु दिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें अपडेट अगर की गई होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें अपडेट की गई होगी। निरीक्षणकर्ता, मोबाइल नंबर ये सब चीज़ें देखिए, पदनाम ये सब चीज़ें स्पष्ट आपके सामने आ गया। ये आज देखिए लेटर निकला है, ये 28/8/2024 अपर मुख्य सचिव का ये लेटर है, 28/8/2024 ठीक है? ये आज का ही लेटर है, आप देख सकते हैं आपके सामने में है। तो ये आज यह लेटर निकल कर के आया है। तो ये लगातार आप देख रहे हैं कि अनुसरवन पर अनुसरवन आपका हो ही रहा है। फिर एक नए अनुसरवन का शेड्यूल जारी हो रहा है। अनुसरवन होता रहेगा, कार्य चलता रहेगा। आप सभी नियमित रूप से अपने कार्य को अंजाम देते रहें। निश्चित रूप से आपके लिए जो है फ़ायदेमंद यही है कि आप नियमित रूप से अपने कार्य को सुनिश्चित ढंग से करते रहें। कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक बात और बता देते हैं कि सीटीईटी हो, सक्षमता 3.0 हो, सभी के लिए एक अच्छा का संचालन शुरू हो चुका है। आप जब चाहे क्लास को जॉइन कर सकते हैं। क्लास चल रहा है, अभी ऑफर में एडमिशन हो रहा है। 31 तारीख तक ऑफर में एडमिशन होगा, 31 अगस्त तक। उसके बाद फिर फीस बढ़ जाएगा। आपके जेब पर ही पड़ेगा फिर से। तो चलिए फटाफट जॉइन करिए, नीचे 2 नंबर चल रहे हैं, किसी भी नंबर पर जॉइन करिए। सीटेट का क्लास चल रहा है, सक्षमता 3.0 का क्लास चल रहा है, उसके बाद आपका टीआरई 4 का क्लास चल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।